Good morning students, myself Soni ma'am. Today I will teach you chapter fish 5th class 5th. Our chapter name is Congo and Equator region. बच्चों इसमें हम आपको कांगो के बारे में बताएंगे. द हॉट एंड द वेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर फुल ऑफ द फॉरेस्ट. जो आपका मतलब गर्म और गीला, वेट मीन्स गीला क्षेत्र जो है ये पूरा दुनिया में पूरा जंगलों में भरा पड़ा है. सच एरियाज आर मोस्टली फाउंड इन द इक्वेटर रीजन. ये जो क्षेत्र आपके जो है कहाँ पाया जाता है? इक्वेटर. इक्वेटर मैंने बताया था जो भूमध्य रेखा होती है, जो बीच में एक लाइन गई होती है, उसे इक्वेटर लाइन कहते हैं. वो द इक्वेटियर रीजन फॉल्स इन द टॉरिड जोन एंड इट्स फाउंड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर. ये जो इक्वेटर आपको टॉरिड जोन में पाया जाता है, इक्वेटर की दोनों साइड में ये होता है. In terms of the degrees, the region lies between 10 north and the latitude and 10 degree south latitude from the equator. ये 10 डिग्री कहाँ पे? नॉर्थ की तरफ भी और 10 डिग्री साउथ की तरफ भी होता है. फ्रॉम द इक्वेटर से 10 डिग्री साउथ की तरफ और 10 डिग्री इसके नॉर्थ की तरफ. दिस रीजन एक्सपीरियंसेज एंड द इक्वेटोरियल टाइप ऑफ द क्लाइमेट. ये जो है एक प्रकार का इक्वेटोरियल टाइप ऑफ द क्लाइमेट होता है. द फॉरेस्ट एंड द फाउंड्स हियर आर सो डेंस दैट द सनलाइट एंड द एयर हार्डली पास थ्रू द बसेस एंड द ट्रीज. यहाँ पे जो है जंगल जो है बहुत ही घने होते हैं. यहाँ जो है बड़ी मुश्किल से इससे जो झाड़ियाँ होती हैं, जो पेड़ होते हैं, बड़ी मुश्किल से सन की रोशनी उनके बीच पहुँच पाती है. सच फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. इस टाइप के फॉरेस्ट क्या कहलाते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहलाते हैं या फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहलाते हैं. वन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द हॉट वेट लैंड इज द डेनमार्क रिपब्लिक ऑफ द कांगो. इस प्रकार का एक अद्भुत जो है ज़मीन, जो भूमि है, वो कहाँ पे? डेनमार्क का गणराज्य कांगो है. लेट अस नो मोर अबाउट दिस रीजन. आओ इस रीजन के बारे में जानते हैं. जियोग्राफिकल फीचर्स. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज अ कंट्री डीप इन द सेंटर ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. इट इज सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल जोन. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो वाज अर्लियर नोन एज द जेरी. जो ये डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातांत्रिक, ये एक गणराज्य है, कांगो देश है, जहाँ पे सेंटर में इसके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के मध्य में है. इट इज़ द सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल जोन. ये ट्रॉपिकल जोन में आता है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो वाज अर्लियर नोन एज द. ये जो प्रजातांत्रिक गणराज्य है ये जैरे के नाम किसे जाना जाता है? इट इज़ द दियर लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका. ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है. इट कैपिटल इज किनशासा. इसकी जो राजधानी क्या है? किनशासा है. टू इट्स नॉर्थ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेजर्ट द सहारा. और इसके नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा और रेगिस्तान सहारा जो है. द अदर कंट्रीज डेट सराउंडेड इट्स आर. और कुछ और कंट्रियाँ हैं जो इसके चारों तरफ है, जैसे युगांडा, रवांडा, तंजानिया एंड द बुरुंदी इन द ईस्ट. इसके पूर्व में है. कांगो इन द वेस्ट. कांगो इसके पश्चिम में है. सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक एंड द सूडान इन द नॉर्थ. ये इसके सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य और जो है सूडान इसके नॉर्थ में है. जम्बिया एंड द एंगोला ये जो है साउथ में है. ये सब मेन इसके कंट्री हैं. तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको इक्वेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है ये जो भूमध्य रेखा है इसके पास का क्षेत्र है, ठीक है, इसलिए इसको इक्वेटोरियल जोन भी कहते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं. आइए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. जेरी इज अ बिग एंड द इम्पोर्टेंट रिवर इन द वर्ल्ड. जो जेरी दुनिया का सबसे बड़ा और जो है इम्पोर्टेंट नदी है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है. इट इज़ ए मेजर पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो लाइज इन द बेसिन ऑफ जेरे रिवर. ये जो आपका ये जो मुख्य पार्ट है रिपब्लिक कांगो का गणराज्य है, प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये जेरे रिवर के किनारे मतलब उसके पास बसी हुई है.
जेरी रिवर विच इज नोन आल्सो एज द कांगो रिवर, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका। जेरी रिवर किस नाम से जानी जाती है? कांगो रिवर के नाम से भी जानी जाती है, जो अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है। तो बच्चों ये इसके बारे में दिया गया है। ये यहाँ का इसको जो है आपको क्या कहते हैं, इस रिवर को जो हाईवे भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाईलैंड्स है, माउंटेन है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट हैं, ऐसे कई 4 मेन रिवर्स वो लेक हैं। ठीक है, तो आप आइए, अब इसका यहाँ का जो यहाँ पे किंशासा जो है यहाँ का कैपिटल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्लाइमेट जो आपका मेन है, क्लाइमेट यहाँ का देखते हैं। दिस रीजन इज फाउंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। ये दो आइदर मतलब दोनों साइड में पाया जाता है। इस रिसीव द डायरेक्ट रेस ऑफ द सन। यहाँ पे सूर्य की किरणें ये इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती हैं। आपको मैंने बताया था भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। एंड द इक्वेटर ड्यूरेशन द डे एंड नाइट। और यहाँ पे दिन रात क्या होता है, समान होता है। द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई बिकॉज द मॉइस्चर वेपरोट्स फ्रॉम द रिवर्स पॉन्ड्स प्लांट्स एंड फॉर्म ऑफ द क्लाउड्स। यहाँ पे जो है क्या होता है, वाष्प बन के यहाँ पे जो इस टाइप का उमस वाला मौसम बना रहता है, क्योंकि जो यहाँ पे दोनों साइड रिवर है वहाँ से ये सूर्य की रोशनी पड़ती है, जो भाप बन के यहाँ पे क्या बनती हैं, यहाँ पे बरसात करती हैं। ठीक है, उमस करती हैं, वाष्प बन के उड़ती रहती हैं। दीज क्लाउड्स राइज स्लोली एंड अराउंड द 4 o'clock रेनफॉल। और यहाँ पे अक्सर जो है 4 बजे तक क्या हो जाती है, बारिश होती है। ऑकर द अलॉन्ग विद द थंडर स्टॉर्म। और जो कैसी मतलब खूब तड़क मतलब बिजली तड़कने के साथ होती है। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज ट्रॉपिकल टू द इक्वेटर रीजन। ये सिर्फ इस टाइप का जो है रेनफॉल जो है सिर्फ आपको इक्वेटर रीजन पे ही मिल सकता है। देयर इज़ नो विंटर सीजन हियर। यहाँ कोई जाड़े का मौसम नहीं होता है। हियर डेज आर क्वाइट ह्यूमिड। यहाँ का दिन हमेशा क्या होता है, ह्यूमिड होता है। एंड द अनकम्फर्टेबल मतलब आप जैसे कि उमस वाला मौसम होता है, जो गर्मी वाला मौसम होता है, जिसको आप इसमें अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। बट डेली सोवर्स कूल ऑफ द इवनिंग एंड द नाइट। और हमेशा रात में क्या हो जाता है, बौछार होती है, पानी का ठंडा हो जाता है रात। ये यहाँ का इस टाइप का होता है। अब यहाँ जो वेजिटेशन है, यहाँ प्लेंटी ऑफ द सनशाइन एंड द वाटर मेक द इक्वेट्रियल रीजन आइडियल ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स लाइफ। तो यहाँ पे जो है सूर्य की रोशनी जो है पहुँच नहीं पाती है, तो इसलिए जो है यहाँ पे पौधों का जो है जीवन का विकास नहीं हो पाता है। दिस इज़ वाई द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कैंगो प्रोसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द वेराइटीज़ ऑफ द प्लांट्स एमंग ऑल द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। इसलिए यहाँ पे जो है लंबे जो है दुनिया की बहुत ही लंबे लंबे पौधे पाए जाते हैं। इवन टुडे फॉरेस्ट कवर द हाफ ऑफ एरिया ऑफ द लैंड। ये जो है इसमें आधा जो है भाग जो है ज़मीन का पेड़ पौधों से ढका हुआ है। देयर आर ट्रीज ऑफ द ऑल साइज एंड द शेप्स। यहाँ पे कई सभी प्रकार की साइज की और जो है आपके पेड़ पौधे मिलेंगे। दे आर ऑल्सो डेंस एंड दे फॉर्म कैनोपाई फॉर ओवर द होल फॉरेस्ट। और ये पूरे टाइम जो है जंगल को ढके रहते हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मतलब जैसे साइज की, हर साइज़ के लंबे छोटे बड़े सभी पेड़ मिल सकते हैं, पेड़ पौधे मिल सकते हैं। इनकी जो पेड़ पौधे होते हैं, इनकी क्या ज़्यादा से लंबी ऊंचाइयाँ क्या 60-60 मीटर के पेड़ पौधे मिल जाएंगे। जहाँ दे आर हार्डली अलाउ एनी सनलाइट। जो इतने लंबे होते हैं, जो मुश्किल से वहाँ की ज़मीन को, ग्राउंड को जो है मिल पाता है, सूर्य की रोशनी मिल पाती है। वहाँ हमेशा अंधेरा छाया रहता है दिन में भी उन पेड़ों के नीचे। ठीक है, लेकिन उन पेड़ों के नीचे क्या होती है, छोटे छोटे स्क्रब बसेस जो है वो रहती हैं, झाड़ियाँ रहती हैं, जो घास रहते हैं और जो है मरे हुए मतलब सूखे सूखे घास होते हैं। ठीक है, दियर रूट गिव्स द सॉइल प्लेंटी ऑफ द मैनेचर एंड मेक्स इट फर्टाइल। और जो यहाँ की पेड़ पौधों को क्या मिट्टी को भरा उपजाऊ बनाती है। डेट्स ऑल, थैंक यू बच्चों। इसके बाद आपका वाइल्ड लाइफ एग्रीकल्चर आता है। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इंडस्ट्री लाइफ ऑफ द पीपल, ये ट्रांसपोर्ट यहाँ की, इसके बारे